जय गुरुदेव। चाहे किसी भी प्रकार की साधना विशेष का सहारा लिया जाए, किंतु सभी में चित्त एक ही है। चित्त की स्थितियां भी वही हैं। मानसिक संकल्प, विकल्प एवं भावनाएं भी वैसी ही हैं। वासनाएं एवं संस्कार भी चित्त को एक समान जकड़े हुए हैं तथा समाधि की एक समान अवस्थाओं में से होकर साधक को कैवल्य दिशा में आगे बढ़ना होता है। हाँ, संसार एवं चित्त स्थिति के भेद से अनुभवों की तारतम्यता एवं स्वरूप में अवश्य अंतर आ सकता है। योग विद्या के अनुसार चित्त की 5 अवस्थाएं इस प्रकार हैं। पहली, मूढ़ अवस्था, तम प्रधान, सत रज गौण, निद्रा, तंद्रा, काम, क्रोध, लोभ आदि में रत, अज्ञान एवं अधर्म में प्रवृत्ति, नीच मनुष्यों की दशा। दूसरा, क्षिप्त अवस्था, यह रजोगुण प्रधान है, तम सत गौण है, राग द्वेष से युक्त सांसारिक प्रवृत्तियों में अत्यधिक उत्साह, यह सामान्य संसारी की अवस्था है। तीसरी है विक्षिप्त अवस्था, यह सत और रज दोनों प्रधान है, कभी सत मुख्य तो कभी रज मुख्य। चित्त स्थिति दोनों अवस्थाओं में झूले की तरह झूलती रहती है। सत्वगुण सदैव किसी न किसी मात्रा में बने रहने से ज्ञान तथा वैराग्य का भाव बना रहता है। उच्च एवं जिज्ञासुओं की अवस्था है यह। चौथी है एकाग्र अवस्था, जब सत्व गुण प्रधान एक ही ध्येय विशेष पर वृत्ति प्रवाह एकाग्र बना रहे, यही एकाग्र अवस्था है। यह चित्त की स्वाभाविक अवस्था है, निर्मल एवं शुद्ध। यह अवस्था योगियों की होती है। पांचवी है निरुद्ध अवस्था, इसमें गुण तथा चैतन्य चित्त का त्याग कर आत्म तत्व में विलीन हो जाते हैं तथा जड़ चित्त का सभी व्यापार बंद हो जाता है। इसी को कैवल्य अवस्था कहा जाता है। बाह्य ज्ञान का यंत्र चित्त कार्य रहित होने से जगत ज्ञान चित्त पर प्रतिबिंबित होना भी बंद हो जाता है। अतः सामान्य जनों के लिए जगत का अस्तित्व रहते हुए भी परमार्थ लाभ प्राप्त योगियों के लिए जगत विलीन हो जाता है। तब नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध आत्मा में साधक की स्थिति होकर उसे सत्य चित्त एवं आनंद स्वरूपता प्राप्त होती है। चित्त की इन स्थितियों को समझ लेना साधकों के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि एक एक करके चित्त के इन सभी पड़ावों को उन्हें पार करना होता है। अंतर में तमोगुण के आवेग को रोककर रजोगुण पर विजय प्राप्त कर पहले सत्वगुण प्रधान अवस्था एकाग्रता एवं तत्पश्चात निरुद्ध में प्रवेश पाना होता है। सूत्र 2, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। जगदाभिमुखी वृत्तियों को रोककर पहले उन्हें अंतर्मुखी करना एवं तत्पश्चात अपने कारण चित्त में विलीन कर देना योग कहलाता है। यदि चित्त की स्वाभाविक अवस्था का निरूपण किया जाए तो यह अवस्था सभी प्राणियों की स्वाभाविक गुण है, किंतु वृत्ति की बहिर्मुखता के कारण अस्वाभाविकता उत्पन्न हो गई है, जिसमें यह स्वाभाविक गुण आवरण युक्त हो गया है। समाधि को संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात 2 स्तरों पर विभक्त किया गया है। असंप्रज्ञात में सकल वृत्ति निरोध होकर कैवल्य प्राप्त होता है। इसलिए
यह अवस्था तो योग साधना का चरम लक्ष्य है, किंतु संप्रज्ञात में भी वृत्तियों का बहिर्मुख प्रवाह बंद होकर एक सत्वगुण प्रधान ध्येय पदार्थ पर चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है तथा असंप्रज्ञात का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कुछ विद्वानों ने संप्रज्ञात को योग के अंतर्गत नहीं माना, क्योंकि तब एक वृत्ति तथा एक ध्येय पदार्थ शेष रह जाते हैं। ऐसा वह योग के फल को देखकर कहते हैं कि योग सिद्धि से आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, जबकि संप्रज्ञात में ऐसा नहीं होता। उनका ऐसा मान लेना उचित भी है, किंतु एक तो सकल वृत्ति निरोध को योग नहीं कहा गया, केवल वृत्ति निरोध को ही योग कहा गया है। दूसरे, स्वरूप अवस्थित योग का अंतिम लक्ष्य है। उसी दिशा में संप्रज्ञात पहली सीढ़ी है। पहले चित्त में चंचलता होने पर अनेकानेक वृत्तियां रहती हैं। संप्रज्ञात में उन सभी बहिर्मुखी तम रज प्रधान वृत्तियों का निरोध होकर एक सात्विक अंतर्मुखी वृत्ति ही शेष रह जाती है। यह कहा जा सकता है कि जब तक भी एक भी वृत्ति का निरोध होता है तो योग का आरंभ हो जाता है। जय गुरुदेव।